तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है चैप्टर 3.2 में ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वहाँ देख लो। उसके बाद ये चीज़ें जो है समझने में और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है क्या कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है। क्या बोले साइन एक्स बराबर दे रखा है। तो साइन अगर दे दिया है तो इसके अलावे और कितने त्रिकोणमितीय फलन बचे हैं, इसके अलावे कितने त्रिकोणमितीय फलन है तो कहोगे 5। टोटल कितना है इसके अलावे 5। तो कह रहा है क्या कि उन पांचों का जो है मान बता दो क्या होगा। x का स्थिति ये है कि कह रहा है x का जो मान है वो दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक, इसके लिए हम बताए हैं कि सबसे पहले एक जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट तैयार कर लेते हैं। तो यही हमारा जो है चतुर्थांश है और जैसा कि हम लोग पहले भी 10वां में पढ़ चुके हैं कि इसमें जो टोटल 4 घर है जिसको चारों को जो चतुर्थांश कहा गया या पाद कहा गया या क्वाड्रेंट कहा गया। तो यहाँ पे ये पहला एंटी क्लॉकवाइज, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। काउंटिंग जो करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, इस तरह से गिनते हैं। ठीक है, इस तरह से राउंड अप लगाते हैं। घड़ी के जो है विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है उधर से नहीं लेना है, इसके विपरीत दिशा में इधर से, है ना। इधर से पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा घर है। अब इसके अलावे आपको बताया है कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन किस घर में प्लस में होगा और किस में माइनस में। तो पहला में सब के सब क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है, तो पहला का तो टेंशन ही छोड़ दो। दूसरा घर में जो है साइन, दूसरा घर में साइन और इसका उल्टा कॉसेक, ये दोनों प्लस होता है। ठीक ना, दूसरा घर में जो है साइन और इसका अपोजिट कॉसेक ये प्लस में होगा। बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब का मतलब इन्हीं तीनों से लेना देना है। इसमें तो भाई साहब सब प्लस में होगा। ठीक है ना। तीसरा जो घर है, इस तीसरे घर में टेन और इसका उल्टा कॉट, बहुत आसान है, टेन और इसका उल्टा कॉट ये जो है प्लस में होगा। क्या होगा, प्लस में होगा। और इसके अलावे ये दोनों घर में क्या होगा, ये माइनस में होगा। चौथा में जो है कौन बचा, कॉस और इसका उल्टा हो गया सेक, ये क्या होगा, प्लस में होगा। ये सब किस में होगा, प्लस में। बाकी के जो घर है उसमें जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि इसको बनाना कैसे है। ठीक, तो देखिए क्या गिवन में है उसको लिखते हैं। तो ये जो है गिवन में दे रखा है साइन एक्स बराबर 3/5। अगर साइन का मान पता है तो इसके नजदीक में कौन है जिसका मान जल्दी बताया जा सकता है, तो इसी का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का मान होगा क्या, जो साइन का मान है उसी को उलट देंगे। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि कॉसेक एक्स इक्वल टू होगा 5/3, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब अगर साइन का मान पता है तो चलिए कॉस का निकालते हैं। कॉस का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला। ठीक ना, वहां से जो है कॉस का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, ये देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ साइन का मान दे रखा है, इसको लिखते हैं। ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है इतना। चलिए तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1 माइनस 9/25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो गया कितना, 16/25। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 16/25, तो कॉस एक्स बराबर क्या होगा, इसलिए कह सकते हैं कि कॉस एक्स बराबर प्लस माइनस 4/5। क्योंकि रूट खत्म होगा तो इधर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर खत्म होगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और जब रूट 16 का रूट 4, 25 का 5, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लेना। अब देखिए कॉस एक्स का मान जो है दो वो निकल के आया, एक प्लस में 4/5 और एक माइनस में 4/5। लेकिन हमको लेना कौन सा है, तो लेना है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए यहाँ का एक्स जो है वो दूसरे घर में है। ठीक है, एक्स जो है वो दूसरे घर में, मतलब ये एक्स का जो मान है इस घर के लिए, और इस घर में जो होगा कॉस क्या होगा, माइनस में होगा। कॉस क्या होगा, माइनस में, मतलब कॉस एक्स बराबर जो माइनस वाला होगा मान वही इसका होगा। चूंकि
चूंकि हम कह सकते हैं चूंकि x दूसरे घर में है, दूसरे पाद में है। हंसी आ रही है ना? हाँ, हंस लो हंस लो, बहुत मजा आ रहा है। अतः cos x बराबर क्या बोलेंगे, -4/5। प्लस वाला क्यों नहीं लिए आप समझ गए, प्लस वाला क्यों नहीं लिए आप समझ गए, क्योंकि x जो है वो दूसरे घर में है और दूसरे घर में cos क्या होता है, माइनस में, इसीलिए इसको नहीं लिए प्लस वाला को। ठीक है, तो cos x बराबर हो गया। अब जैसे ही cos का मान पता चल गया, इसके लगे हाथों जो है sec का निकाल लेते हैं, क्योंकि वो cos का जो है उल्टा होता है। तो जो मान इसका है वही उलट देंगे तो sec का हो जाएगा, इसको नोट कीजिए। इसलिए क्या बोले, जब cos का मान निकल गया -4/5 तो sec का क्या हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि sec x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा -5/4। क्योंकि जो cos का मान आया था उसी का उल्टा तो sec का होगा। फिर से चलते हैं किस पे, अब निकालना हमको tan का। tan का निकाल लेते हैं, tan का निकालने के बाद जो है cot का निकालना आसान हो जाएगा, है ना? बहुत बड़े प्यारे। tan क्या बोले, tan। अब जानते हैं कि tan का जो फॉर्मूला क्या होता है, tan x बराबर होता है sin x बाय cos x। याद है कि खा पी गया सब? अरे तुम लोग को मार लगेगा खाली। साइन का मान रखो, साइन का मान कितना है 3/5 और cos का वैल्यू कितना निकाले थे, -4/5। ठीक है, 5 से 5 चला गया, बचेगा क्या हमारा, तो -3/4, है ना? -3/। कैलकुलेशन को स्पीड करो, खाली मैथ पढ़ने से नहीं होगा, बनाने से नहीं होगा। कैलकुलेशन को जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, और ये सब चीज़ें अगर डिटेल में करने लगा तब तो हो गया। तो जैसे ही tan निकल गया, लगे हाथों निकाल लेते हैं cot का यहाँ पे, इसलिए कह सकते हैं कि cot x बराबर क्या हो जाएगा, cot x बराबर इसी का उल्टा, यानी कि -4/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम पांचों मान निकाल लिए, लेकिन कौन कहाँ है, एक वहां है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ऐसा करते हैं क्या कि सारे मानों को एक जगह जो है इकट्ठा कर देते हैं, ताकि जांचने वालों को जो है लगे कि नहीं वाकई में जो है सारा मान निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अतः साइन तो दिया है, कॉस का लिखो। कॉस का वैल्यू कितना आया था बताओ, कॉस एक्स तो -4/5। सेक का लिख लो, सेक एक्स इसी का उल्टा -5/4। ठीक है, कॉसेक का लिख लेते हैं। कॉसेक क्या होगा, जो साइन का उल्टा जो होगा, साइन है ये हो गया हमारा 5/3। टेन का लिख लेते हैं, टेन क्या होगा, 10x। टेन का यहाँ पे है -3/4। कॉट लिख लेते हैं इसी को उल्टा के, कॉट एक्स ये हो गया 4/-3। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना? तो एक जगह इकट्ठा कर देने के बाद जो है देखने में और जांचने वालों को भी जो है काफी सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए